फाइनली जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लगाए करदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने यू टर्न ले लिया है। फाइनली रिमूव कर दिया गया है। किसको रिमूव किया? सलमान भट्ट को रिमूव कर दिया गया। उनकी जगह एक नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो अनाउंस कर दी गई है। कौन है वो आपको बताएंगे। एक नया बंदा इंक्लूड कर दिया गया है। कौन है वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान के प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं दी जा रही। ये कौन से हैं प्लेयर जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहे, वो आपको बताएंगे। जबकि मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा एक्साइटेड है इफ्तिखार अहमद, क्या कहना है उनका, वो भी हम इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक के जो इस टाइम पे प्लेयर्स T20 कप हो, ओडीआई कप हो, टेस्ट कप हो, ये जो खेल रहे हैं उनको अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फीस नहीं दी गई। जिनके नदीम उमर जो डोमेस्टिक के एक वो है डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है, उन्होंने कहा है कि उनको अभी तक इसलिए नहीं दी गई। उसकी सबसे बड़ी वजह प्लेयर्स के रीजन है, क्योंकि रीजन की जो तादाद है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। 18 टीम जो है वो हो चुके हैं। जो पहले प्लेयर्स थे वो 192 से बढ़कर अब वो 360 हो चुके हैं। और जिनको तनख्वाहें नहीं दी गई, जिनको फीसें नहीं मिल रही, और जिनको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं मिल रहे, तो वो जो है वो अपील करें पीसीबी से, वो अप्लाई करें उस चीज के लिए, तो उनको भी मिल जाएंगी। लेकिन इसकी जो डिले की जा रही है, इसको इसलिए डिले किया जा रहा है जबकि जो प्लेयर्स की तादाद है वो 192 से बढ़ के 360 हो गए। और नदीम खान जो क्रिकेट डायरेक्टर है, डोमेस्टिक क्रिकेट के जो डायरेक्टर है, उन्होंने बोला है कि अगले 3 से 4 रोज में इस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा और तमाम प्लेयर्स को जो एक्स्ट्रा फीस है वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। खैर, इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलो और आपको बताऊं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लगाया करदा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने यू टर्न लिया है। और यू टर्न लिया है उसके सलमान भट्ट को रिमूव कर दिया गया है। उनको जो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट बनाया गया था, देखिए ये एंटी करप्शन के जो चेयरमैन थे आईसीसी के 2017 के अंदर यूनिट के जो चेयरमैन थे, उन्होंने पीसीबी को ईमेल किया था, जिनके मुताबिक उस ईमेल में पीसीबी को कहा गया था कि आप कभी भी किसी भी जगह के ऊपर सलमान भट्ट को किसी बड़ा पीसीबी के अंदर ओहदा नहीं दे सकते। क्यों? उन्होंने, क्योंकि आमिर है, आसिफ है, वो एज अ प्लेयर खेल रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो बेचा था। लेकिन उसमें जो सलमान भट्ट थे उन्होंने एज अ लीडर पाकिस्तान को बेचा था। तो आईसीसी ने पीसीबी को यह दरख्वास्त की थी कि आप कभी भी ईमेल के जरिए उनको, एंटी करप्शन के यूनिट के जो चेयरमैन थे आईसीसी की 2017-18 के अंदर, जब शहरयार खान जो है वो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन उनको वो भिजवाई थी, तजवीज भिजवाई थी, मेल किया था कि आप सलमान भट्ट को बड़े ओहदे पर नहीं रख सकते। लेकिन वहाब रियाज ने कल इस चीज को क्लियर किया है कि वो किसी पीसीबी के ओहदे पर नहीं थे, बल्कि वो मेरे, क्योंकि पीसीबी के जो सिलेक्शन कमेटी है वो अलग है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर है, उन्होंने एज अ कंसल्टेंट के तौर पे सलमान भट्ट को साथ रखा हुआ था। जो लोग कहते हैं बस मूव ऑन कर देना चाहिए, एक बंदा है उससे गलती हो गई, बस ठीक है गलती हो गई, लेकिन वो पीसीबी के किसी ऑफिशियल ओहदे पर नहीं थे। ये चीज लोगों को शायद समझ पे नहीं है, पहले हमें भी समझ नहीं, लेकिन इस चीज को वहाब रियाज ने क्लियर किया है कि वो पीसीबी के सिलेक्शन कमेटी का पार्ट नहीं थे, बल्कि वो मेरे एज अ कंसल्टेंट के तौर पर मेरे साथ वो काम कर रहे थे। तो लोगों ने उसको गलत रंग दिया, जिसकी बुनियाद पर सलमान भट्ट को फाइनली रिमूव कर दिया गया। उसकी जगह पर 1 जनवरी से असद शफीक को कहा गया कि आप एज अ कंसल्टेंट वहाब रियाज के साथ एज अ न्यू चीफ सेलेक्टर जो है वो काम करेंगे। खैर, इसके अलावा अगली अपडेट की तरफ चलूं और आपको बताऊं तो इफ्तिखार अहमद जो है वो बड़ा एक्साइटेड है, खास तौर पर मुल्तान सुल्तान से। जिस तरह की उनकी ट्रेड हुई है, रायली रूसो जो है वो मुल्तान से गए क्वेटा, जबकि क्वेटा से इफ्तिखार अहमद जो है वो जा चुके हैं मुल्तान सुल्तान। तो उनका कहना था कि हर फ्रेंचाइज का एक डिफरेंट माहौल होता है और वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ जाती है, और मेरे लिए एक्साइटिंग है, मेरे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि एक डिफरेंट फ्रेंचाइज के साथ, क्योंकि हमेशा मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि एक ऑनर की बात है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान जैसी फ्रेंचाइज ने मुझे लिया है, और एक ऐसी ट्रेड के जरिए लिया है कि रायली रूसो जैसा प्लेयर, इन फॉर्म बैट्समैन, जिसने लास्ट टाइम जो है सेकंड टॉप स्कोरर था रिजवान बाबर के बाद। लेकिन फॉरेन प्लेयर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले फॉरेन प्लेयर रायली रूसो ही थे पीएसएल के अंदर। खैर, उनका कहना था कि मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मैं उनके लिए क्रिकेट खेलूं, एक अच्छी बेहतरीन और जो अटैकिंग क्रिकेट जो डिमांड करती है, फेयरलेस क्रिकेट जो आजकल की क्रिकेट डिमांड करती है फ्रेंचाइज क्रिकेट से, वही चीज मैं वहां पर देने की कोशिश करूंगा।